हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज डिस्कस करने आए नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यदि आपको उसका थ्योरी पोर्शन तैयार है और थोड़ा चीजें का जो इक्वेशंस हैं वो तैयार है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, बहुत कम समय लेता है और क्वेश्चन गलत भी नहीं होता यदि आपने इसे पढ़ रखा है। इसलिए इसे आपको छोड़ना नहीं है, 2-3 बार इसको आपको पढ़ना है। 2-3 बार यदि आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप उसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे एडसॉर्प्शन, 2 पार्ट में से डिवाइड किया। कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां हम डिस्कस करेंगे एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या है? फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल क्या होगा? पहले अट्रैक्ट होना, फिर उस पर रह जाना। रिटेन मतलब उस पर रह जाना। यदि होता है धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोलते हैं। यह एक सरफेस फिनोमेना है, ध्यान रखिए बेटा। एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, जबकि दूसरा टर्म एब्जॉर्प्शन, इसमें ए बी होता है। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्ब पूरा का पूरा कंप्लीट होल मॉलिक्यूल में होता है, मतलब होल सब्सटेंस में होगा, और जबकि एडसॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा सरफेस पर होता है। सरफेस के अंदर के पोर्शन में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं होते, वो यदि होता है ऐसा तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखना है आपको, एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना बट एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। ओके, अब यहां बात करते हैं थोड़ा और डेफिनेशन क्या है। देखिए, सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। यानी जो सब्सटेंस सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा वो क्या कहता है? वो कहता है एड्सॉर्बेट। क्या कहता है? एड्सॉर्बेट। यानी यदि ये आपका मार्कर की बात है, यदि इस पर ये जाके एड्सॉर्ब हो जाए तो ये क्या है? एड्सॉर्बेट है। और एंड द सब्सटेंस ऑन विच द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। और ये क्या बेटा? देखिए, ये आपका एड्सॉर्बेट है और ये एड्सॉर्बेंट है। इसमें जाके क्या होगा? ये एड्सॉर्ब हो गया। ध्यान रखिए, एड्सॉर्बेट क्या है? जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, जिसके सरफेस पे हो रहा है वो क्या है? वो है एड्सॉर्बेंट। ADSORBENT, एड्सॉर्बेंट। ये दोनों इसमें आपको याद रखने की, एड्सॉर्बेट वो होता है जो एड्सॉर्ब होता है और एड्सॉर्बेंट वह सरफेस है जिस पर एड्सॉर्बेट एब्जॉर्ब होगा। ये ध्यान में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, डिफरेंस आपको ध्यान रखनी है। आया क्या बेटा? रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस कॉल्ड डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन का जस्ट रिवर्स। उसका रिवर्स मतलब जो आपका एड्सॉर्ब हुआ सब्सटेंस यदि वहां से वह रिमूव हो जाए तो वह कहलाता है डीसॉर्प्शन। क्या कहलाता है? डीसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहां से बनता है, क्वेश्चन पूछने का जो है ये भी पूछा जाता है कि एड्सॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, एंडोथर्मिक फिनोमेना, एडियाबैटिक फिनोमेना है, कैसा फिनोमेना है? तो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना। याद रखिए हमेशा, ऑलवेज एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना। डेल्टा H एड्सॉर्प्शन हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ये ध्यान रखिए, ऑलवेज निगेटिव होगा। यही पॉइंट्स आपको यदि बड़ा ध्यान रहेंगे क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर कुछ आपको लिखे रहेंगे 4 मतलब कि स्टेटमेंट लिखे रहेंगे आपसे, उसमें करेक्ट पूछेगा या कोई आपको कथन लिखा जाएगा, पूछेगा सही है गलत, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से तैयार रखना है। आगे बात करते हैं दूसरा क्या है बेटा? तो क्या है? ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एंट्रोपी डिक्रीजेस। ये ध्यान रखिए, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस एंट्रोपी ऑफ गैस डिक्रीजेस। सीधी बात है, रैंडमनेस घटेगी। जब वो एड्सॉर्ब होगा तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन में एंट्रोपी क्या होती है? गैस की डिक्रीज होती है। ध्यान रखिए। अगला जब बताया मैंने, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ये ध्यान रखिए, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेनन, बाकी व्हाइल एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेनन। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेनन व्हाइल एब्सॉर्प्शन, एब बोलता है ए बी है, एड बोलता है ए डी है, एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेनन। इफ बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दोनों होता है, एब्सॉर्प्शन भी होता है और एब्सॉर्प्शन होता है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन कॉल्ड सॉर्प्शन। यदि दोनों होता है, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों फिनोमेनन साथ साथ होंगे तो वह कहलाएगा सॉर्प्शन। ओके, ये थ्योरी कंटेंट अपना कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया बेटा कॉपी? अब आपको आगे बताया था फिजिकल सॉर्प्शन और केमिकल सॉर्प्शन की बात है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन, इस पर क्वेश्चंस खूब आते हैं। आपको हम दोनों में डिफरेंस बता देते हैं, क्या क्या समानता और विभिन्नताएं हैं।
उस पर क्वेश्चन आते हैं कि क्या सही है फिजिकल ऑप्शन के लिए, क्या सही है कीमोस ऑप्शन के लिए। तो आपको यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसका थ्योरी कंटेंट आपको याद रखना है। थोड़ा बेटा आपको पढ़ने में, यह थ्योरेटिकल है तो बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको इसे पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीजीटी में ये चीज ध्यान रखिए, टोटल 100% सिलेबस कवर करना होता है। हर चैप्टर को आपको पढ़ना है, चाहे आप उसे 2 ही 3 बार पढ़ पाए, बहुत बार ना पढ़ पाए, लेकिन 2-3 बार भी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन वहां पे ऑप्शन में आएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और कीमी सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और कीमी सॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसको क्या कहते हैं? इसको और कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, पॉइंट ध्यान रखिए क्या क्या है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ attraction, weak van der Waals force of attraction occurs between adsorbate and एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा, तभी तो एड्सॉर्ब होगा वो। वह बहुत वीक फोर्स है। कौन सा है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दोनों के बीच में। किसके बीच में? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। कब? जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तब। और केमिकल में क्या होगा? केमिकल बॉन्ड occurs between adsorbent and adsorb. Chemical bond occurs between adsorbent और adsorbent। कब? जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगला पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। यानी जब आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, लो होगा। और यहां क्या होगा? हाई हीट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट बेटा यह भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी डिसॉर्प्शन भी होगा, एड्सॉर्ब भी हो सकता है और वहां से हट भी सकता है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल। एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया तो फिर वो वहां से हटता नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वह रिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वह इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यह ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है। एड्सॉर्प्शन decreases on increasing temperature। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ने पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? घटता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्या है? एड्सॉर्प्शन फर्स्ट increases on increasing
टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। कब, जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन घटेगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, कॉपी कर लिया बेटा, इतना कॉपी कर लिए, फिर हम लोग बात करें, फिर आगे हम लोग और डिस्कस करें। कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी जगह होगा, लेकिन केमिकल केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वो स्पेसिफिक होगा, कंडीशन होगी, किसी के साथ देगा, किसी के साथ नहीं देगा। तो वही बात है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, या स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मॉडल ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है, वो सभी मॉलिक्यूल्स की जो लगता है। अगला क्या बेटा, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल बॉन्ड क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना है तो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बेटा, इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, यानी कई लेयर्स फॉर्म होती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। और ये क्या फॉर्म करता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट फॉर्म यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, इट फॉर्म यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। और जबकि फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है। बाकी ये फीचर कॉमन है दोनों में ही, इट इंक्रीजेस with increasing temperature, it increases with increasing temperature। और केमिकल रिएक्शन भी क्या होता है बेटा, it also increases with increase of, sorry यहाँ प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर लिखा है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। टेम्परेचर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन दोनों का ही क्या होता है, बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर यह फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। यह पॉइंट्स जितना आपको बताया बेटा, इतने पॉइंट्स आपको याद होने हैं, इतने पॉइंट याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस नहीं पूछा लग रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फिजिकल रिएक्शन। तो आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, यदि कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते रहें। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया। अब इसको आगे पढ़ते हैं, और क्या पॉइंट्स में ध्यान रखना है। इसमें कई आइसोथर्म है, लेकिन आपको मेनली 2 आइसोथर्म पढ़ने हैं, दोनों आपको हम बता दे रहे हैं। बाकी बुक्स में तो कई दे रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन 2 पर ज़्यादा आते हैं तो हम उन्हीं की बात करते हैं। relationship between magnitude of absorption and relationship between magnitude of absorption and pressure
pressure can be expressed mathematically, by an empirical equation, commonly known as Freundlich adsorption isotherm। मतलब कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है, और प्रेशर में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसे कहते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको ध्यान रखना है, रिलेशन ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, एक्सप्रेशन है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है A इक्वल टू K P की पावर n। ये है एक्सप्रेशन, A इक्वल टू K P की पावर n। यहाँ A क्या है? A आपका है amount of gas adsorbed per unit mass of adsorbent, amount of gas adsorbed per unit mass of adsorbent। P क्या है बेटा? P आपका है प्रेशर। K and N are constant depend upon nature of gas and nature of adsorbent। K and N क्या है बेटा? K और N क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है जो इस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पर डिपेंड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे ए क्या है? स्मॉल ए है, अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। पी क्या है? पी आपका प्रेशर है, जितना प्रेशर लगा रहा है गैस उस पर एडसॉर्ब होने के लिए। के एंड एन क्या है? आर कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। अगला आइसोथर्म बेटा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइसोथर्म है लैंगमुर थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन। पहले हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी पता रहना चाहिए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो थ्योरेटिकल पोर्शन पता रहना चाहिए। क्या कह रहा है बेटा? इसका क्या कहना है? इसका कहना है एडसॉर्प्शन ऑफ गैस on the surface of solid adsorption of gas on the surface of a solid is made up of elementary sites। जो आपका एलिमेंट्री साइट्स होती है उस पर एडसॉर्प्शन होता है, एलिमेंट्री साइट्स which could absorb a gas molecule। यानी एक साइड पर एक गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है, एक साइड पर एक गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है। और क्या ध्यान, अगला पॉइंट क्या है? all adsorption
एब्जॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट, सभी क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक, इधर बड़ा कर लिया, तो कॉपी हो गया, तो कॉपी कर लिया। सारी की सारी जो एब्जॉर्प्शन साइट है वो क्या है बेटा, अगला उसका टेक्स्ट वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सभी की सभी एब्जॉर्प्शन साइट क्या है, इक्विवेलेंट है। और क्या कह रहा है, लैंगमोर एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कह रही है बेटा, वो कह रही है अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, exists between the adsorbed molecule. A dynamic equilibrium exists between the adsorbed molecule and the free molecules. Dynamic equilibrium exists between the adsorbed molecule and the free molecule. क्या बेटा, ए गैस, एम क्या है, एम सरफेस जिस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, इस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, के क्या है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है, और के डी क्या है, डिसॉर्प्शन कांस्टेंट है, ए एम क्या है, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, यहाँ पे के ए एंड के डी आर रेट कांस्टेंट, भाई रेट कांस्टेंट हुआ, रेट कांस्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, ये होगा। अब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बेटा किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन is proportional to P. P क्या है बेटा, प्रेशर, P क्या है, प्रेशर, and proportional to N1 minus theta, N-1 minus theta। N क्या बेटा यहाँ पर, N है आपका टोटल नंबर ऑफ साइड्स, थीटा क्या है, थीटा है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड, थीटा है आपका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड्स ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। दो चीज डिपेंड करता है किस पर, प्रेशर पर और N1 माइनस थीटा पर। जहां पे N क्या है, N है आपका टोटल नंबर ऑफ साइड्स, और थीटा क्या है, थीटा है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। इधर कॉपी करिए बेटा। अब हम इस पर बताते हैं थीटा को और कैसे बता सकते हैं, वो मैं उसका रिलेशन लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। थीटा क्या है, थीटा होता है, थीटा इक्वल टू है नंबर ऑफ एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन साइट्स occupied divided by number of absorption sites available। क्या बड़ा थीटा, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट अवेलेबल। जितनी अवेलेबल हो उसमें जितनी टोटल ऑक्यूपाइड हुई उसमें टोटल अवेलेबल का डिवाइड कर देंगे तो थीटा आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइट्स है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 10, इसको प्रोपोर्शनलिटी है, जब प्रोपोर्शनलिटी रहेगा तो क्या जाएगा, कांस्टेंट आएगा 10। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा भाई, दोनों प्रोपोर्शनलिटी थे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले, फिर आएगा तो कांस्टेंट आएगा,
क्या है कांस्टेंट, के ए, हमने बता दिया रेट कांस्टेंट क्या है, के ए पी ए, ये फिर ए मतलब ए फॉर एब्जॉर्प्शन, पी ए एन 1 माइनस थीटा। सिर्फ पी लिखने में बड़ा कंफ्यूजन होगा, पी ए लिखा है मतलब प्रेशर ऑफ एब्जॉर्प्शन, और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल टू होगा के डी एन थीटा। ओके, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन is equal to rate of डिसॉर्प्शन होगा। यानी ये जो आपका है के ए पी ए एन 1 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, के डी एन थीटा। थोड़ा सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा के ए बाई के डी, ये नीचे जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन थीटा ये आप देखेंगे के बाई ये एन कट जाएगा, ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा थीटा बाई पी ए 1 माइनस थीटा, ये होगा, एन कट गया, ये के डी यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉपी कर लिया। इसको सॉल्व करने में एक रिलेशन आएगा जिसको आपको याद रखना है, एक रिलेशन आपको याद रखना है, वो है थीटा इक्वल टू के पी ए 1 प्लस के पी ए। ये रिलेशन आएगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर के इक्वल टू क्या है, वो है के बाई के डी। ये भी ध्यान रखिए, ये कई बार पूछ चुका है, के इक्वल टू क्या है, के बाई के डी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका हम करते हैं इक्वेशन 1 कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर दिया नहीं बेटा, इक्वेशन 1 इज नोन एज लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको यह ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, थीटा इक्वल टू के पी ए 1 प्लस के पी ए, ये आपको याद रखना है, इसको आपको याद ही रखना है। आपसे पूछता है लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, पहचानने का सकता, तो थीटा इक्वल टू के पी ए 1 प्लस के पी ए, यहाँ पे के क्या है, के आपका क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन, ये आपको ध्यान रखना है। इससे कई तरह क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर हम बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इस रिलेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, ये के डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आएगा, सॉल्व करेंगे इसको। हमने उसका पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, क्योंकि आपको डायरेक्टली याद रखना है, लिखने के लिए नहीं आएगा कि आप उसको डिराइव करिए, इसको डिराइव करने के लिए आएगा। यहाँ एन कट गया, फिर ये हमने क्या कर दिया बेटा, इसको नीचे ले गए, ये पूरा नीचे चला गया, ये यहाँ आ गया, बाद में के हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे बट थीटा से मतलब है फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन से, इससे हमसे मतलब है, तो थीटा इक्वल टू आएगा के पी ए 1 प्लस के पी ए डिवाइड बाई 1 प्लस के पी ए। यहाँ पे के क्या है, के बाई के डी है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्योंकि यही इक्वेशन क्या कहलाती है, लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से आप लोग दो कंडीशन डिस्कस करेंगे, एट हाई प्रेशर, एट लो प्रेशर। दोनों कंडीशन में आपका जो काइनेटिक्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों कंडीशन भी याद रखनी है। कंडीशन याद रखना फायदा होगा कि आपको ये इक्वेशन याद रहेगा। तो इस इक्वेशन थीटा इक्वल टू के पी ए डिवाइड बाई 1 प्लस के पी ए, ये आपको यदि याद है, इसको बोलते हैं लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आप उसको कर सकते हैं। बड़े कॉपी कर लिया। हम लोग कंडीशन की बात करते हैं।
कंडीशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन याद है बेटा, कंडीशन आपको क्वेश्चन कहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है? केस फर्स्ट एट लो प्रेशर। जब बेटा प्रेशर बहुत कम होगा, जब प्रेशर बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू है दोनों का जोड़ है 1 से बहुत कम होगी, यानी के पी ए इज लेस देन 1। तो क्या होगा, सो दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये लेस देन 1 होगा तो डिवाइड बाय 1 मतलब क्या, ये है थीटा इक्वल टू के पी ए। कैसा होगा बेटा, यदि बेटा इसका मान 1 से बहुत कम है तो एक में इसका जोड़ 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर एनीथिंग डिवाइड बाय 1 मतलब वही होगा। यदि इस प्रेशर बहुत कम है तो केपीए का मान 1 से बहुत कम है तो उसको 1 में जोड़ने पर लगभग 1 आएगा, लगभग 1 आएगा तो डिवाइड किया तो ये आएगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस covered is directly proportional to the partial pressure of the gas molecule, that is first order reaction। यह पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आपका प्रेशर बहुत लो होगा तो एड्सॉर्प्शन बाय लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फर्स्ट ऑर्डर होगा, जब प्रेशर बहुत कम होगा तो एड्सॉर्प्शन बाय लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यह आपको क्या है, ध्यान रखना है, आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। हो गया तो कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया। ये इक्वेशन आपको याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको इक्वेशन याद रखनी है। उसी इक्वेशन से हमने इसे ड्राइव किया है केस को, आपको इक्वेशन भी याद रखनी है और दोनों केस भी याद रखना। 2 केस है, एक एट लोअर प्रेशर, दूसरा है केस 2 एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर क्या होगा, के पी इज मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के पी ए डिवाइड बाई के पी ए मतलब 1, यानी थीटा टेंड्स टू बिकम यूनिटी। क्या हो जाएगा, यूनिटी। दैट इज entire surface, that is the entire surface gets covered by a monomolecular layer of gas. The entire surface gets covered by monomolecular layer of gas. That is rate by gas, thereby making reaction rate independent of the pressure। क्या हो जाएगा, प्रेशर के इंडिपेंडेंट। भाई बहुत ज्यादा रेट होगा क्या हो जाएगा, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
यानी रिएक्शन बिकम जीरो ऑर्डर, रिएक्शन बिकम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोअर प्रेशर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हायर प्रेशर होगा तो क्या बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपको ध्यान रखना, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि लोअर प्रेशर पे एडजॉर्प्शन हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा, यदि हायर प्रेशर पे एडजॉर्प्शन हो रहा है तो जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और इक्वेशन जो बताया था आपको लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन का, वो भी याद रखना है। इतने पॉइंट जितने बड़े आपको बार बार हम पिंच कर रहे हैं, उतने पॉइंट्स आपको यदि याद रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कॉपी हो गया। अब कुछ आपको एप्लीकेशन बता दें, कभी एप्लीकेशन पूछ लेता है कि इसमें कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, तो याद आपको रहता है लेकिन कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये आपको पता है बेटा अच्छे से, लेकिन हम जस्ट रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें गैस मास जो होते हैं, पॉइजनस गैसेस जो निकलती हैं वेल में, खुदाई में, उनमें गैस मास पहनते तो क्या करता है, वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर क्या, कंट्रोल ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ, ये न्यू एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन का, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये बहुत पुराना एप्लीकेशन है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स फ्रॉम सॉल्यूशन। चारकोल का यूज करते हैं, याद है, कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कलरिंग मैटर, उसमें चारकोल डालते हैं तो कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब करता है चारकोल एब्जॉर्ब क्या करता है, एब्जॉर्ब करके उसे रिमूव करता है। उसे फिनोमेना क्या है, एब्जॉर्प्शन। फिर अगला क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं वो भी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पे काम करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पे काम करते हैं। नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस के सेपरेशन में भी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज होता है। और बेटा मेटलर्जी में हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सी, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फर के जो कोर होते हैं उनके कंसंट्रेशन यूज करते हैं सल्फर ऑक्साइड्स में, तो वो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लॉन विधि, उसमें भी क्या फिनोमेना यूज होता है, उसमें भी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज करता है। और क्या बेटा, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। और बहुत से एप्लीकेशन है, ये कुछ हमने आपको जस्ट बता दिए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, इसको भी ध्यान रखना पता है आपको सभी। गैस मास में कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स फ्रॉम सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ये सब एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के एप्लीकेशंस हैं। तो आज यहाँ तक रखते हैं बेटा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, चाहे लाइक और शेयर करें। और अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड्स पढ़ेंगे। जैसे हम लोग थ्योरेटिकल, मैं बार बार से कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग आपको लगेगा बेटा, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन का सवाल है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत कम समय लेता है। आप पढ़ेंगे, आपने यदि पढ़ रखा है 1-2 बार तो फटाक से हो जाएगा, आपका समय बचेगा, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं पढ़ रखा है तो कंफ्यूजन होगा, सही हो भी सकता है, नहीं भी सही होता है। इसीलिए पढ़कर जाएं, थ्योरेटिकल है, 1-2 बार कहानी की तरह पढ़ें, चीज़ें आपको याद रहेंगी। थैंक यू।